अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और यहाँ पे जी है अभी सुबह का टाइम, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो चुकी हुई है। एक दफ़ा तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो चुकी हुई है यूके में। उसका व्लॉग मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो व्लॉग मिस कर दिया तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, आज हम गए हुए थे डनलैम और घर के लिए कुछ शॉपिंग की है। जब से हम अपने नए घर में आए हुए हैं तब से मैं ब्लाइंड जो है वो अपने बेडरूम के चेंज करना चाह रही हूँ। सो हर देखती रहती थी, लेकिन फिर टाइम नहीं होता था। कभी कभी समझ नहीं आ रही होती थी कि लें या नहीं लें, या कौन से लें, कौन से अच्छे हैं। सो है फाइनली आज बस हमने ले लिए हैं। देखा जाएगा कैसे रहते हैं। एक तो ये थर्मल है, और ये वाला जो है, एक बेडरूम में एक ही विंडो है। जो सेकंड बेडरूम है उसमें दो विंडोज़ हैं, और बच्चों के रूम में तो ऑलरेडी हमने कर्टन्स लगा दिए थे तभी, और सिटिंग में भी कर्टन्स लगा दिए थे, और बच्चों के रूम के एक्स्ट्रा भी दो पेयर्स जो है वो पड़े हुए हैं। लेकिन बाकी जो दो बेडरूम थे उनमें भी चेंज होने थे। सो जब से हम अपने नए घर में आए हैं बाकी सब तो हमने चेंज कर लिया था, लेकिन ब्लाइंड जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुए थे टू बेडरूम्स में। सो आज फाइनली फिर हमने हिम्मत करके ले ली है। और या तो टाइम नहीं होता था या फिर समझ नहीं आती थी कौन से लगाएं। सो आज फाइनली बस ले लिए। अब देखते हैं कैसे रहते हैं। रोलर ब्लाइंड्स हैं, ये वाला थर्मल है, और जो दूसरा बेडरूम है उसमें दो विंडोज़ हैं तो दो चाहिए थे। अब देखते हैं ये कैसे रहते हैं। इनसाइड आउटसाइड आप दोनों तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये रिड्यूस नॉइज़, वाइप क्लीन है, इजली कट टू साइज़ हैं, चिल्ड्रन सेफ हैं, टेम्परेचर स्मार्ट हैं। सो लेट्स सी कैसे रहते हैं। और बस इसको कल फिक्स करेंगे और फिर देखते हैं इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी आती इसके है। अलावा हमने डनलैन से ये एक हैंगिंग मिरर लिया था राउंड में, और इसमें वहाँ पे 2-3 कलर्स अवेलेबल थे। ये मिरर बेसिकली मैंने लिया था अपस्टेयर लगाने के लिए हॉलवे में, लेकिन अब हमने वहाँ पे फुल लेंथ मिरर जो है वो लगा दिया हुआ है। वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और मुझे लगा कि सिटिंग में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे सिटिंग का जो कलर्स हैं उसके साथ ये जा रहा था। ब्लैक और गोल्ड और सिल्वर इस तरह के कलर्स हैं सिटिंग में, तो मैंने सोचा कि ये सिटिंग में अच्छा लगेगा। जो फायर प्लेस है हमारी, इसका कलर भी ब्लैक और सिल्वर में है। साथ में ये मैंने जो है वो कॉफ़ी टेबल भी रखा हुआ है। इसके ऊपर भी राउंड ट्रे है। बच्चे सारा दिन यहीं पे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई। और टेबल भी बिल्कुल साथ लगा दिया हुआ। जब गेस्ट आते हैं तो हम इसको जो है मिडल में कर लेते हैं। इस जगह पे मुझे रेक्टेंगल जो है वो मिरर चाहिए सिल्वर में। अगर मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिरर जो है वो लगे हुए बड़े साइज़ के अभी फ़िलहाल जो मैंने सर्च किए हैं। अगर मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में अच्छा सा मिरर रेक्टेंगल में मिलता है सिल्वर में, तो मैं यहाँ पे वो लगाऊंगी। साथ में नीचे यहाँ पे शेल्फ लगा के आप कुछ आगे डेकोरेशन वगैरह, हैंगिंग्स और कुछ भी, हैंगिंग्स तो खैर नहीं, डेकोरेशन जैसे प्लांट्स वगैरह, मिनी प्लांट्स और डिफ्यूज़र वगैरह रख सकते हैं, फ्रेम्स रख सकते हैं। सो लेट्स सी कब मिलता है वो। हैंगिंग के बगैर लगाना चाहें तो ये इस तरह से अभी मेरे से सही एडजस्ट नहीं हुआ। बस आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से इसको वॉल के साथ लगा दिया हुआ है। और इन फ्यूचर अगर मैं इसकी जगह चेंज करती हूँ, बच्चों के रूम में अगर इसको शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी जो कंपटीशन है वो वुड और ब्लैक में ही है, दोनों का, साथ में ब्लू का कंट्रास्ट है। सो फिर मैं इसको शायद जो है वो हैंग नहीं करूं, मैं फिर इसको बिल्कुल वॉल के साथ ही अटैच करूंगी। के अलावा एक हमने वहाँ से ली थी, ये कैंडल ली थी 1 पाउंड ईच लगी हुई थी। वहाँ पे 3 सेंट्स थी इसमें। एक सैंडलवुड थी और एक थी कॉटन फ्रेश, थर्ड वाली थी एप्पल एंड सिनेमन। और विंटर्स में इस तरह की सेंट जो है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। समर में आपको फ्रूटी और फ्रेश सेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन विंटर्स में आपको वार्म और स्ट्रॉन्ग सेंट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और सैंडलवुड की सेंट मुझे वैसे बहुत पसंद है, उसकी सेंट मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी। सो इसको मैं यूज़ करूँगी और देखती हूँ उसकी सेंट जो है वो अच्छी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। या फिर आपको कुछ ऐसी कैंडल होती है, अगर आप ले लेते हैं सस्ती वाली, तो उसकी सेंट जो है वो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि कैंडल जल भी रही है या नहीं। लेट्स सी ये कैसी रहती है। उसके अलावा इसके अलावा हमने वहाँ से दिया था अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। ये है स्मैश बंटो लंच बॉक्स और लीक प्रूफ है। सैंडविच ट्रे भी है इसके अंदर। 3 डिवाइडर इसके जो है 3 इसके अंदर डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स हैं।
लीक प्रूफ है और बंटो लंच बॉक्स है। सो अभी खोलते हैं और देखते हैं किसके अंदर है क्या। इसको खोलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एक तो इसके ये सैंडविच ट्रे है इसके अंदर, और सारी इसकी साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं हाउ टू यूज़ इट। और इसके अलावा इसके अंदर ये कुछ स्टिकर्स भी हैं। थिंग्स दिस बिलोंग्स टू, अगर आप बच्चा कुछ लिखना चाहता है, ये किसका लंच बॉक्स है, अगर ये स्टिक करना चाहता है, नोट्स कुछ लिखना चाहता है तो इस तरह से वो लिख के साथ इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। और अभी मैं आपको अंदर से, अगर आप चाहें तो इसका ये जो लिड है ना, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो आसानी से ये रिमूव हो सकता है। उन्होंने बताया हुआ कि कैसे रिमूव करना है। और अगर बच्चा कुछ नोट्स वगैरह बनाना चाहता है, कुछ लिख के स्टिक करना चाहता है तो वो कर सकता है। और अंदर से ये इस तरह से है, सैंडविच ट्रे है, सेपरेट हो जाती है। नीचे कोई ट्रीट बच्चों को दे दी, जैसे बिस्किट वगैरह रखने हो वो रख दिया। ऊपर ये सैंडविच ट्रे इस तरह से होगी, या कुछ भी आपने बच्चों को देना हो। साथ में एक साइड पे सैलड दे दिए, जैसे क्यूकम्बर स्टिक्स होगी, कैरेट स्टिक्स होगी, या फिर कुछ भी आप डालना चाहें। साथ में फ्रूट दे दिया। तो ये इस तरह के लंच बॉक्सेस मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। और ये हमें वैसे मिला भी ऑफ़र में था वहाँ पे। इसकी एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, आई थिंक 8-9 पाउंड होती है, लेकिन हमें ये आई थिंक उस दिन 3 पाउंड समथिंग का था, अराउंड 4 पाउंड था। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, लीक प्रूफ भी है। और इसके इस तरह से 3 इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप डिफरेंट बच्चों को फूड दे सकते हैं, जैसे इन्होंने शो भी किया हुआ। सो वेरी फुल लेंथ मिरर जो यहाँ पे हमने लगा दिया हुआ है। और ये है फुल लेंथ वॉल मिरर फ्रॉम आइकिया। मेरी फ्रेंड के पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो फिर हमने ले लिया। और टेम्प्रेरी यहाँ पे मैंने ये लीव वाइन्स जो होती हैं वो लगा दी हैं साथ में। मेरे पास पड़ी हुई थी घर में पहले ही, तो मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने यहाँ पे बच्चों से पूछा कि लगा दें, तो बच्चे कहते हैं कि जंगल क्यों बनाना है, वाई यू वांट टू मेक अ हाउस, वाई यू वांट टू मेक हाउस अ फॉरेस्ट। मैंने कहा फॉरेस्ट नहीं बनाना, लेकिन बाद में मुझे खुद ही कहते हैं कि ये अच्छे लग रहे हैं। सो है, मुझे थोड़ा सा ना ग्रीनरी थोड़ी सी मुझे ऐड करनी होती है हर चीज़ में। मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। आपके मूड पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अगर प्लांट्स लीव्स वगैरह आपके इर्द गिर्द हो ना, फ्लावर्स, तो बड़ा अच्छा रहता है। थोड़ा सी फ्रेशनेस आपको जो है ना वो फील होती है। सो खैर यहाँ पे फ्यूचर में इंशाल्लाह हम यहाँ पे हैंगिंग प्लांट्स लगाएंगे। और साइड में अभी मैंने फ़िलहाल ये हैंगिंग लगाई हुई है। इसको अच्छी सी हैंगिंग जो है वो साइड पे हम लगाएंगे, ऊपर हैंगिंग प्लांट्स लगा देंगे। सो अभी फ़िलहाल इस तरह से अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा और रीज़नेबल प्लांट्स मिले तो यहाँ पे लगाऊंगी। और इसके अलावा मैंने वहाँ से एक आयरनिंग बोर्ड भी लिया था। और जो मेरा पहले वाला था वो मैंने लिया था विल्को से। इससे साइज़ में काफ़ी बड़ा था। अभी भी वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन उसका एक जो इसकी सपोर्ट होती है नीचे वाली, जैसे जिसके ऊपर इसको ये खड़ा होता है, तो आई थिंक कोई बच्चा जो है उसके ऊपर बैठ गया था। बच्चे समर हॉलीडेज़ में घर पे थे, तो मैंने बंद नहीं किया हुआ था, शायद बच्चों ने उसके ऊपर या तो बैठ के थे या पता नहीं क्या हुआ था, वो डैमेज हो गया था। सो बहरहाल नया हमने ले लिया था। और यहाँ पे ये भी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। हम जा रहे थे अपनी दोस्त की तरफ, और 3 फैमिलीज़ का जो है वहाँ पे गेट टुगेदर था। सो यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी हूँ डिज़र्ट्स, और मैंने सोचा था कि मैं डिज़र्ट्स बना के ले जाऊँगी। सो गाजर का हलवा मैंने सोचा था बना लूँगी। उसके अलावा फिरनी थी, जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थे वही मैंने बना लिए थे। फिरनी तो ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाती है। और हलवा भी मैंने सोचा था जल्दी रेडी हो जाएगा, लेकिन उसने ऑलमोस्ट 1 घंटा ले लिया था। सो यहाँ पे डिज़र्ट्स दोनों रेडी हैं। और बच्चे जो है वो अपने बिज़ी थे, वीकेंड था, और वीकेंड पे ही हमारा प्लान था गेट टुगेदर का। तो यहाँ पे डिज़र्ट्स रेडी हो गई थी, और गार्निश भी मैंने इनको कर दिया है। अभी ऊपर चलती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ गिफ्ट जो कि मैंने बाय किया था लेके जाने के लिए। उन्होंने नया घर लिया था, हमारी गली में ही लिया हुआ है। सो हमारी स्ट्रीट में, एक ही स्ट्रीट में घर है, तो कुछ घर छोड़ के उनका भी घर है। सो फर्स्ट टाइम फॉर्मली इनवाइटेड थे हम उधर, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा घर के लिए गिफ्ट भी ले जाती हूँ, जो कि यादगार भी होगा और यूज़ेबल भी होगा, जो कि डेली यूज़ भी हो। ऐसी चीज़ हो जो कि यूज़ में भी हो आपके, और जिसका कोई मकसद भी हो। सो यहाँ पे मुझे जो समझ आई वो क्लॉक था। सो ये क्लॉक भी हमने जो लैम्प से लिया था, साथ में मैंने एक बॉक्स ले लिया था बिस्किट्स का।
सो खैर बस ये छोटा सा गिफ्ट लिया था और अच्छा लगा था। ये आपको टेम्परेचर भी बताएगा, ह्यूमिडिटी भी बताएगा और टाइम तो ऑब्वियसली बताएगा ही। सो ये एक छोटा सा गिफ्ट था। अच्छा जी, आज हम गए हुए थे मैं और मेरी फ्रेंड शॉपिंग पे। प्राइममार्क हम गए, बूट्स के, और इसके अलावा पाउंडलैंड भी गए। पाउंडलैंड की शॉपिंग मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और बाकी बूट से मैंने स्किन केयर बाय की अपनी, वो मैं आपको प्राइममार्क हॉल के साथ दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको पाउंडलैंड हॉल जो है वो दिखाती हूँ कि पाउंडलैंड से क्या शॉपिंग की थी मैंने। बाकी प्राइममार्क का हॉल और बूट से जो नई स्किन केयर मैंने बाय की है, कुछ बॉडी मिस्ट भी लिए वो भी दिखाऊंगी, मेरे फेवरेट है। चलिए मैं आपको पाउंडलैंड की शॉपिंग, पाउंडलैंड से लिए हैं बच्चों के लिए A4 ड्राइंग पैड्स लिए हैं। इसके एक पैकिंग के अंदर 80 शीट्स होती हैं। और मेरे बेटे को कैलीग्राफी का बड़ा ज़्यादा जो है वो आजकल काफ़ी उसको शौक़ है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कैलीग्राफी करता है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी जो उसने की भी है। सो उसके लिए मुझे ये चाहिए थे, उसके ख़त्म हो गए थे। ये वाले जो होते हैं A4 साइज़ के जो पेपर्स होते हैं ड्राइंग पेपर्स, ये वाले ये मैंने 3 ले लिए थे वहाँ से। और इसके अलावा अपनी बेटी के लिए ये मैंने ली है बुक, कोकोमेलन वाली। वहाँ पे पॉ पेट्रोल वाली भी थी, लेकिन कोकोमेलन वाली जो है उसको ज़्यादा अच्छी लगनी थी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, कलर्स उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो कलर मैंने नहीं लिए वहाँ से। और इसके अलावा ये मुझे वहाँ पे ब्लैक कार्ड्स नज़र आए थे, पहले कभी मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आए, आज मुझे नज़र आए तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। और काफ़ी यूज़ेबल होते हैं, आप इसको जो है वो एज आ काट के आप इसको स्टिक भी कर सकते हैं, जैसे वो बनाने होते हैं आपने, मुझे अपना नाम नहीं याद आ रहा। लेबल्स भी बना सकते हैं इसके साथ, और बच्चे इसके ऊपर कलरिंग ड्राइंग चॉक पे जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो वेरी नाइस। और इसके अलावा मुझे फ़ोटो फ्रेम्स चाहिए थे, और भी मुझे चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ से 2 लिए हैं ब्लैक में, वाइट मेरे पास ऑलरेडी है 2 थे। और ये £2.50 पैनी का एक था, सो £5 के 2 हैं। और इसके अलावा जेल पेन्स मेरे बेटे को चाहिए थे, वो लिए हैं मैंने। इसके अंदर हैं 8 ग्लिटर पेन्स लिए थे बेटी के लिए लास्ट टाइम, तो उसको कह रहा था कि मुझे जेल पेन चाहिए, ये लिए हैं। इसके अलावा ये भी हैं पेपर मेट बॉल पॉइंट्स हैं, ये हैं, ये भी £1 की ही थी। ग्लू स्टिक्स हैं, परमानेंट मार्कर्स हैं, और ये भी कैलीग्राफी में यूज़ करता है, वैसे भी हेडिंग्स वगैरह देने के लिए होमवर्क में भी ये अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा ये मिनी जेल्स हैं, एयर फ्रेशनर्स, और एक रेस्पबेरी वाला है जो कि किचन के लिए, बाथरूम के लिए ये है ब्लू वाला पैसिफिक सर्फ। लेवेंडर मीडो वाला जो है वो है लिविंग रूम के लिए। सो ये £1 के 3 थे। ट्राई करती हूँ कैसे रहते हैं, लेट्स सी। ट्रायल के लिए मैंने लिए थे। और उसके अलावा ये बाथरूम के लिए है फेब्रीज का, ये £2.50 पैनी का था। अगर आप अज़ा टेस्को से लेते हैं तो आपको £3 समथिंग का मिलता है, अगर ऑफ़र में हो तो फिर £2.50 का मिल जाता है। सो खैर ये है एग्जॉटिक ब्लूम। लेट्स सी। कॉटन फ्रेश वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, एक दफ़ा मैंने यूज़ किया था वो, ये ट्राई करती हूँ कैसा रहता है। ये थी थोड़ी सी शॉपिंग जो की थी पाउंडलैंड से, और इंशाल्लाह जो शॉपिंग हमने की थी प्राइमार्क से और बूट से, जो मैंने न्यू स्किन केयर अपनी ली है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर ये फ्रेम्स अच्छे रहे तो मुझे और फ्रेम्स भी लेने हैं। ये इतने शायद स्ट्रॉन्ग नहीं हों, देखती हूँ कैसे रहते हैं, वरना मुझे एक अच्छे क्वालिटी के जो है ना वो गुड जो उसकी ये होते हैं मज़बूत वाले थोड़े से चाहिए। सो लेट्स सी ये कैसे रहते हैं, इसको ट्राई करूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा और आपको घर से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ भी मिले होंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, stay blessed, take care, and Allah Hafiz, and enjoy your life. Stay blessed. Allah Hafiz.